इन्होंने इतनी गंदी गाली दिया जाट गुजरों को गाली दी इन्होंने। डीजे ऐसे बजाए गंदे गंदे काले गाने बजाए हैं, रिवाल्वर राइफल ले रही है और ये क्रिमिनल केस नहीं बना रहे। हमारी अपील सिर्फ ये है सूरजपाल अंबू से कि जल्द से जल्द जितने जल्द से जल्द हो सके माफी मांग ले, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। वोट तो मिलती रहती है, कोई अपने समाज के लिए भी तो मर के देख लो। और 36 बिरादरी को गाली दी है उसने 36 बिरादरी की महिलाओं को ठेस पहुंचाया है। सूरजपाल अंबू और कोई इतने बड़े महान नेता नहीं बन रहे अपने आप को। इनका बैकग्राउंड उठा के देख लो, इनको देख लो यूट्यूब पे चाटे पड़ते हुए वीडियो है इन पे। अगर जो इन्होंने केस दर्ज नहीं करा तो बात तो देखिए आंदोलन तो बड़ा होगा और जो करना है ना मेरा कर ले जा, आजा। इसके घर में तो कुछ मेंटली डिस्टर्ब रहता है, खुद कबर में पैर झूल रहे हैं, पर ये ना बीच बो के चला गया, यहाँ बीच बो के चला गया जी। उन्होंने उल्टा सीधा बोला था गुर्जर बिरादरी के बारे में। उन्हें खुद को नहीं पता कि महाराणा प्रताप कौन थे। तो सबसे पहले जिसने ये बात बोली है उसका डीएनए चेक कराएंगे हम कि वो राजपूत है कि नहीं है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 9 तारीख को 9 जून को जो प्रोग्राम बदरपुर विधानसभा के अंदर हुआ और वहाँ पर वो आपत्तिजनक शब्द कहे गए जाट गुर्जर समाज को, और उसके बाद जैतपुर थाने से मिला गया, कहा गया उनसे कि भाई आप इसके ऊपर एक्शन लें। लेकिन आज 6 दिन बीत जाने के बाद कोई एक्शन कार्रवाई नहीं की गई। जानने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से इस बारे में क्या कहना है गुर्जर समाज के भाइयों का। मैं निवेदन करूंगा, भाई राज जी ने और वकील साहब ने और हम लोगों ने एसएचओ साहब से बात करी है। मुझे लगता नहीं प्रशासन किसी तरह के दबाव में है। हमारा एक मौलिक अधिकार है कि अगर हमारी आत्मा को ठेस पहुंची, हमारे को मानसिक प्रताड़ना हुई इस तरह के गलत भाषणों से और एक गलत तरीके से जो आयोजन किया गया, जिस तरह से हथियार लहराए गए, गलत असभ्य डीजे बजाया गया और वो एक जाति विशेष सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे मेरे समाज बरादरी और सहायक जाति वर्ग का बहुत ही अंतःकरण से वो दुखी हैं और उनकी बात को प्रशासन सुन नहीं रहा है। तो हम उच्च अधिकारियों से अपील करेंगे और मैं माननीय सम्मानीय एलजी साहब से भी निवेदन करूंगा, सीपी साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस विषय को बहुत जल्द से जल्द वो अपने संज्ञान में लें, वरना फिर इस पे एक सही जो सैद्धांतिक अहिंसात्मक आंदोलन हमारे पूरे सर्व समाज की तरफ से किया जाएगा। उसी बात को करने यहाँ एसएचओ साहब से आए थे, लेकिन उनका जो मानना है वो ये है कि वो भी लीगल ओपिनियन लेंगे। तो ये तो बात को टरकाने जैसा लग रहा है और ऐसी चीज़ों को लगता नहीं कि समाज और युवा एक्सेप्ट करेंगे। तो हम यहाँ से जैसा अभी सब पंचायत का निर्देशन होगा और डीसीपी साहब के पास यहाँ से चलेंगे। अभी आपने बात करी अंदर, क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए जी, प्रशासन जैतपुर थाना पर दबाव में है, हमारी सही मांग को नहीं मान रहे हैं। जो एक डीजे चलाता है, असील गाड़े चलाता है, बंदूकें लहराते हैं, रोड को जाम करते हैं, माताएं बहनों को ठेस पहुंचाते हैं, हमारे लिए जातियों के लिए गलत टिप्पणी करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उन पे एफआईआर नहीं, हमने सब सबूत दे दिए, सारा कुछ दे दिया। ये क्षेत्र को क्या बनाना चाहते हैं? क्रिमिनल क्षेत्र बन जाए, ये क्षेत्र क्रिमिनल बन जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं डीसीपी साहब को बताना चाहता हूँ, आपको अगर जो कोई मेरे से आपत्ति है मुझे अरेस्ट कर लो, लेकिन ये नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और अब और एक कह दूं, कल तक तो एसएचओ साहब ये रिकॉर्ड रखना, मेरे से कह रहे थे समझा के रखना अपने लोगों को। मैं अभी बता दूं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप जब मान ही नहीं रहे हो तो मेरे समाज के लोग जो चाहेंगे वो करें या ना करें, देखेंगे। मेरे पे जो कानूनी कार्रवाई होगी, मेरे समाज के लोग डीसीपी साहब के कहेंगे तो वहाँ जाएंगे। हम आंदोलन को बड़ा करेंगे और अपना अधिकार जरूर पाएंगे। इस क्षेत्र की 36 बिरादरी सुन ले, क्रिमिनल मत बनने दो, घरों से बाहर निकलो बाहर, मकानों से जंग लड़ो इन बेईमानों से, बाहर निकलो। ऐसे नहीं है नेतागिरी, अरे वोट तो मिलती रहती है, कोई अपने समाज के लिए भी तो मर के देख लो। और 36 बिरादरी को गाली दी है उसने 36 बिरादरी की महिलाओं को ठेस पहुंचाया है। वहां निकल रहे थे लोग डीजे, वो मैं कोई नेता नहीं बनना चाहता, उसके जो नेताओं के चेला है चपाटे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं बता दूं, मुझे नेता नहीं बनना मेरे भाई। अरे मैं भी पैदा किया हूँ तो अपनी माँ ने पैदा किया हूँ, मैं भी बता दूं, और मैंने करके दिखाया है कर्म। मैं अभी बता रहा हूँ, सब निकलो बाहर। अगर जो वोट चाहिए गुजरों की भी, जाटों की भी और 36 बिरादरी की, आगे से नेता वोट मांगने मत आ जाना, नहीं तो हमारा काम करवा दो यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। अंबू पे केस दर्ज करो, अंबू पे
क्या होगा? अभी डीसीपी साहब कहें, अभी जो समाज निर्णय लेगा, डीसीपी साहब कहें। बड़े बड़े लोग हैं, हमारे वकील साहब भी हैं, बहुत वकील साहब ने रिक्वेस्ट की, बहुत कुछ मेरे को देखो बहकाते रहे, मेरे पे रिकॉर्डिंग है इनके फोन की, इनके फोनों की रिकॉर्डिंग है, हो रही है FIR, हो गई है, मेरी जिम्मेवारी है, बनती है FIR, बनती है FIR, मेरे पे रिकॉर्डिंग है इनके फोन की, बनती है, क्रिमिनल केस बनता है, ये मैं बना रहा हूँ, आजा और अभी देख ले, मैं यहाँ खड़ा रहा हूँ, मेरे से बोला, मेरे पे रिकॉर्डिंग है इनके फोनों की, सबकी। मैं अभी बता दूं, अगर जो इन्होंने केस दर्ज नहीं करा तो बात तो देखिए, आंदोलन तो बड़ा होगा, और जो करना है ना मेरा कर ले जा, आजा, यहीं खड़ा हूँ। वकील साहब एक मिनट बोलो। हम वकीलों का नेतृत्व, जिसमें विनोद भाई थे, मैं संजय कुमार, एडवोकेट दिवाकर जी, हमने सरजीत भाई के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में SHO साहब को समझाने का काम किया कि अगर इलीगल कोई काम हुआ तो उसमें मुकदमा बनता है कि नहीं बनता। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुकदमा बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन पूरे दबाव में है। SHO साहब थाना जैतपुर खुद दबाव में है, वो ये मान रहे हैं कि काम गलत हुआ है, लेकिन मुकदमा दर्ज होगा। वो ये कह रहे हैं जी हम अभी लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। अगर थाना जैतपुर का SHO साहब ये कहें, क्या उनको ये नहीं पता कि इसी सेक्शन में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं? और लीगल ओपिनियन लेने के लिए हमने कहा जी हमें टाइम बताइए, टाइम फ्रेम बताइए कि आप 1 दिन का 2 दिन का कब हमें टाइम देते हैं। वो कहते हैं जी हम अपना टाइम नहीं बता सकते, कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं। अगर कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोर्ट जो प्रोवाइड कराती है हाई कोर्ट के डायरेक्शंस पे, वहाँ एक जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठता है। हमने SHO साहब से रिक्वेस्ट करी कि आप मुकदमा दर्ज करें, धाराएँ पर विचार करने का काम कोर्ट का और हम वकीलों का है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतने प्रशासन के दबाव में हैं कि उनको इस सीट पे बैठने का कोई औचित्य नहीं है। जो थाना SHO ये कह दे कि जी मैं लीगल ओपिनियन इस छोटे से मुकदमे के लिए ले रहा हूँ, तो इसका मतलब उनको कानून की कोई नॉलेज नहीं है और वो ये विचार करना चाह रहे हैं कि मैं जो है ये मुकदमा दर्ज नहीं करूँगा। लेकिन मेरी सभी भाइयों से अपील है कि हमें अपनी इस मूवमेंट को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना है, चाहे हमें ACP साहब से मिलना पड़े, DCP साहब से मिलना पड़े या LG साहब से मिलना पड़े। अपनी मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, थाना SHO जैतपुर आपको विश्वास दिलाए न दिलाए, इस मुकदमे में जरूर कार्रवाई होगी और इन आपत्तिजनक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 72 घंटे का टाइम होता है कोई नोटिस का या 100 नंबर पे कॉल करने का। हम 72 घंटे के समय में DCP साहब के लिए हम वहाँ पहुँचेंगे, मैं 100 नंबर पे कॉल कर दूंगा, सब लोग इकट्ठे होंगे और जैसे भी अब आगे की मुहिम को बना लेंगे, इसमें हमें आगे बढ़ना होगा। अरे यार, जो अपने लिए नहीं, अपनी जाति के लिए नहीं दिया वो साला दिया क्या? इन्होंने इतनी गंदी गाली दिया जाट गुजरों को गाली दी इन्होंने, DJ ऐसे बजाए, गंदे गंदे गाने बजाए हैं, रिवाल्वर राइफल ले रही है और ये क्रिमिनल केस नहीं बना रहे, अरे क्रिमिनल काम कर गए। और मैं उस नेता को बता दूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो सोच रहा है ना कि सरजीत चौकन चमकेगा, ये मेरी जाति का मामला, मैं ना चमक रहा। जो तुम मना कर रहा केस दर्ज करने को, मुझे सब पता पड़ गई है क्या सोच रहा है, मेरे को सब ना लीजिए। साहब से मिले और उन्होंने केवल मतलब टरकाने वाली बात की। हमें लगता है कि ये SHO साहब पूरा प्रशासन किसी दबाव में है, लेकिन हम यहाँ पे इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। अभी DCP साहब से मिलेंगे, उसके बाद अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो फिर हमें यहाँ रोड जाम करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगा भैया, देखो जैसा कि आजकल मुद्दा छिड़ा पड़ा है, इसको लेके जन आक्रोश में बहुत ज़्यादा रोष है, सभी समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। हमारी अपील सिर्फ ये है, सूरजपाल अम्बू से कि जल्द से जल्द, जितने जल्द से जल्द हो सके माफ़ी मांग ले, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने वाला है और इसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये सूरजपाल अम्बू और कोई इतने बड़े महान नेता नहीं बन रहे अपने आप को। इनका बैकग्राउंड उठा के देख लो, इनको देख लो, यूट्यूब पे चाटे पड़ते हुए वीडियो है इन पे। ये दूसरे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनके घर में खुद में एकता नहीं है। इसके लड़के ने आत्महत्या कर ली, इसके घर में इसके भाई ने आत्महत्या कर ली, पर फिर भी ये आपस में समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। इसके घर में तो कुछ मेंटली डिस्टर्ब रहता है, खुद कब्र में पैर झूल रहे हैं, पर ये ना बीज बो के चला गया है, यहाँ बीज बो के चला गया, खुद कब्र में पैर झूल रहे हैं। इसके साल 1.5 साल का मेहमान आदमी सही, पर इसने पूरे समाज को और पूरे एरिया को तोड़ने का काम करा। सूरजपाल अम्बू से एक ही अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितनी जल्दी हो सके वीडियो डाल दे भाई, माफी मांगते हुए सर्व समाज से, नहीं तो ये आंदोलन बहुत ही प्रचंड रूप ले रहा है। ये गौर करने की बात है कि इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का एक प्रचलन बन गया है किसी भी जाति के खिलाफ, किसी के आपत्तिजनक शब्द और ऐसे शब्द जो बर्दाश्त नहीं है, उनको काबिल नहीं है, उनके बारे में कहा गया। और बहुत आक्रोश है जनता के अंदर, पूरी बदरपुर विधानसभा में, जहां अब से पहले कभी गुर्जर समाज, जाट समाज में ऐसा आक्रोश देखने को नहीं मिला। तो उसके लिए जानने की कोशिश करेंगे और भी कई लोगों से मिलने की बात करेंगे। और कुछ युवा हमारे साथ हैं गुर्जर बिरादरी के, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या अब आगे की कार्रवाई होगी।
जी उन्होंने उल्टा सीधा बोल रहा था गुर्जर बिरादरी के बारे में। उन्हें खुद को नहीं पता कि महाराणा प्रताप कौन थे। उन्होंने तो देश के ऊपर बलिदान दिया था महाराणा प्रताप जी ने, तो उनको यही नहीं पता कौन थे वो। ये तो दो जातियों को तोड़ रहे हैं, जिससे कि बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो पूरे समाज को तोड़ने वाली बात है, दो जातियों पूरे समाज को तोड़ने वाली बात है। महाराणा प्रताप ने ये काम नहीं किया था जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये सभा रखी थी। उनका ये मकसद नहीं था कि किसी समाज को तोड़े हम और वो करे। उन्होंने जो कहा कि इनका डीएनए चेक करें, आप क्या कहना चाहेंगे फिर? डीएनए कभी किसी जाति का चेक नहीं होता जी। डीएनए होता है नर मादा, वो कैसा आदमी था, लंबा था, कैसा था। डीएनए कभी किसी जाति का नहीं होता। अगर भविष्य में कोई ऐसा डीएनए आया जिससे पता लग सके कि डीएनए होगा, तो सबसे पहले जिसने ये बात बोली है उसका डीएनए चेक कराएंगे हम कि वो राजपूत है कि नहीं है। सही से। और अभी बदरपुर विधानसभा जो कि एक शांति प्रिय एक विधानसभा है, सभी धर्मों के जाट, गुजर, राजपूत, ब्राह्मण, शूद्र, मुसलमान सब रहते हैं एक शांति के साथ। और यहाँ पर आके इतना आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसमें यहाँ की जनता का क्या कुछ आगे का प्लान है उसके बारे में बताएं। जी अभी हमारी गुजर सभा डिसाइड करेगी आगे क्या करना है। हमारे जो बड़े बूढ़े कहेंगे वो हम करेंगे, उनके हमलों पे हम चलेंगे जी। ये जन आंदोलन शांति प्रिय करने की शांतिपूर्वक करेंगे जी, शांतिपूर्वक करेंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।